भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है, या यूं पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट, गुजरात की बात कर रहा हूं, बदल दी जाती है रातों रात, कहीं छू तक नहीं होती है। लेकिन चुनाव से पहले, वो भी उस राज्य में, जम्मू और कश्मीर में, जहां पर अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने के बाद और जम्मू रीजन में ज्यादा सीटें होने के बाद चुनाव जब हो रहा है, उसकी पहली प्रत्याशियों की सूची आती है, उसके बाद भाजपा में इस तरीके का विद्रोह उठता है कि वो सूची भारतीय जनता पार्टी को वापस लेनी पड़ती है। लग रहा है कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी और शाह की वो भारतीय जनता पार्टी है जिसमें सूची वापस करनी पड़ रही प्रत्याशियों के लोगों के विरोध के चलते, अंतरकलह सत्ता पर ना जाए इसके चलते। क्या हो रहा है आखिर, क्यों हो रहा है, और आखिर हुआ क्या था। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर जब जम्मू कश्मीर के इस बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम पे आपसे बात करने जा रहा हूं, तो पहले समझने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 बजे सवेरे 44 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। इसमें जो उनके दो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, कविंद्र गुप्ता और निर्मल सिंह, उनका नाम नहीं। एक नाम अक्सर आप सुनते रहे होंगे, रविंद्र रैना, खुद देखते रहे होंगे टेलीविजन में, काफ़ी बोलते हैं जम्मू रीजन में, उनका भी नाम नहीं था। इसके बाद वहां पर कोहराम मचता है, और तो और फारूक अब्दुल्ला के बेहद खासम खास मिस्टर राणा हैं। ये जानते हैं कौन है? ये जितेंद्र सिंह, जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, उनके भाई हैं छोटे। उनको टिकट मिल जाता है, उसको लेकर संघ से लेकर तमाम दूसरे लोग बवाल काट देते हैं। फाइनली सूची वापस होती है और 2 घंटे बाद लिस्ट वापस लेकर सिर्फ पहले चरण के लिए 15 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाती है। अब इसमें 8 मुस्लिम हैं, 7 हिंदू प्रत्याशी हैं, और किश्तवाड़ एक सीट है जहां से शगुन परिहार को उतारा गया है। ये एक टिकट ऐसा जिसको लेकर कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि शगुन जो है बीजेपी के दिग्गज नेता रहे हैं, अनिल परिहार उनकी भतीजी, और जो अजीत परिहार उनकी बेटी हैं। भाजपा ने दरअसल किश्तवाड़, डोडा और भद्रवाह जिले में अनिल परिहार का दबदबा देखते हुए शगुन परिहार को मैदान में उतारा है। आपको ये बताना जरूरी है कि हिजबुल मुजाहिदीन ने, उसके आतंकवादियों ने 1 नवंबर 2018 को किश्तवाड़ में अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार की हत्या कर दी थी, और ये दोनों भाई हिंदुओं की दबंग आवाज रहे हैं। 2008 में अनिल परिहार पैंथर्स पार्टी से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। बाद में वह भाजपा में शामिल हुए और फिर उन्होंने अपने क्षेत्र में भाजपा को मजबूत किया। यहां तक तो ठीक है, लेकिन देवेंद्र राणा को जो टिकट दिया गया, उसको लेकर दिक्कत हो गई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से सिर्फ वो नहीं है, बल्कि वो कासम खास रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के। नगरोटा से उनको टिकट मिला था, जिसका मतदान तीसरे चरण में है। तो जो 44 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी, उसमें डॉक्टर निर्मल सिंह, जैसा मैंने आपको बताया, उनका नाम नहीं था। उनकी सीट से कठुआ की बिलावर सीट से किसी और नेता को प्रत्याशी बना दिया गया था। निर्मल सिंह, आपको याद है कि पार्टी की जो साझा सरकार थी उसमें बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री थे। इसी तरीके से 44 नामों वाली लिस्ट में उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता और एक उनके तेज तर्रार नेता हैं रविंद्र रैना को भी टिकट नहीं दिया गया था। लेकिन खैर, अब जो 18 सितंबर को 24 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से भी 15 सीटों के नाम जारी कर दिए हैं, बाकी 9 सीटों पर अभी ऐलान बाकी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी में हो क्या रहा है। वो पार्टी जिसमें रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिए गए, पूरी कैबिनेट बदल दी गई, उसके बाद अब वहां पर इस तरीके के जब विद्रोह हो रहे हैं। अब रविंद्र रैना को आपने देखा, वो आके मीडिया पे आके बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम मना रहे हैं, बात हो रही है, आपकी भावनाओं का ध्यान रखा जाए, मतलब दबाव की पॉलिटिक्स हो रही है। अब यहां समझना जरूरी है कि जम्मू और कश्मीर इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए और उर्वरा हो गया है। पहले ही 24 सीटें अकेले दम पर ला चुकी है भारतीय जनता पार्टी वहां पर। इस बार चूंकि कुछ सीटें बढ़ गई हैं वहां पर जम्मू रीजन में। अब यह माना जा रहा है कि अगर कहीं मिलीजुली सरकार की नौबत आई, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी गठबंधन के साथ ही सरकार बना दे, और इसकी बेचैनी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में खासी देखी जा रही है।
लेकिन दूसरी जो है जिम्मेदारी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये थी कि वो एकजुट होकर कम से कम पुराना प्रदर्शन तो दोहरा सके और उससे कुछ बेहतर करें, जिससे अनुच्छेद 370 और 35 से जो हटा है उसके पक्ष में मैंडेट माना जाए। लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ आगे आ रहे हैं, चूंकि अब निर्मल सिंह, कवींद्र गुप्ता और रविंद्र रैना जैसे लोगों के नाम नहीं, और उनको लगता है कि अगर सरकार बनने की नौबत आती है तो उसके बाद वहां पर कोहराम मच जाता है और जितेंद्र सिंह के भाई को दे दिया जाता है, मतलब वंशवाद भी वहां पर चल रहा है। लेकिन उसके लिए कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि भाई वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से तोड़ कर लाए गए हैं और एक बड़ा आदमी लेकर आया गया था। बहरहाल अब जो सूची दोबारा आई है उसमें अभी इन सब प्रत्याशियों के नाम नहीं, वो सब सीटें भी जो विवाद वाली थी वो भी छोड़ दी गई हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता या रविंद्र रैना, इन नामों को लेकर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वहाँ पर बगावती तेवर हैं तमाम नेताओं में जम्मू कश्मीर के, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं के बीच भी नाराजगी है कि उनको लगता है कि उनके लिए कभी कुछ नहीं किया, उनकी सुनी नहीं जाती, ये लोग अपनी एक कोठरी बनाकर रहते थे। लेकिन ये जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं थे। वैसे मोदी को सूची नहीं दी गई होगी, ऐसा नहीं होता है एक एक नाम पे, लेकिन प्रधानमंत्री हर जगह चर्चा नहीं करते हैं। पर ये कौन से भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधक हैं जिनके प्रबंधन का लोहा माना जाता है कि बिना उनकी मर्जी के परिंदा पर नहीं मार सकता है और तो और पत्ते तक नहीं हिलते हैं पार्टी में। लेकिन यहाँ पत्ते हिलने की तो बात जाने दीजिए, पूरा पेड़ हिलाया जा रहा है और भर भरा के तमाम जो सूची थी उसमें तमाम लदे हुए नाम थे वो भट्ट से नीचे जा गिरे, दोबारा नई सूची उनको लानी पड़ रही है। तो आखिर हो क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी में? क्या वही हो रहा है जो जम्मू कश्मीर में जाके राहुल गांधी ने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास हिल गया है? चलिए, आत्मविश्वास हिल गया, उससे रोल बैक, हमने रोल बैक मनमोहन सुना था, लेकिन हम रोल बैक बीजेपी की जो बात चल रही है, लगातार फैसला मतलब अपनी सूची भी वापस लेनी पड़ जाए, ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी में मतलब अपवाद स्वरूप कभी हो गया हो तो हो गया हो। और दूसरी बात यह है कि पहले चरण के चुनाव के साथ साथ में दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के प्रत्याशियों के नाम जारी करने की क्या जल्दी पड़ी हुई थी? यह भी एक प्रश्न उठ रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? ये सिर्फ एक अपने आप अनायास हो रहा है, या समय खराब चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, या किसी डिजाइन के तहत हुआ है, या जानबूझ के कुप्रबंधन किया गया है? ये ऐसे प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि अब इस जो पूरा एक घमासान मचा है भारतीय जनता पार्टी में, इसको कैसे निपटाती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा चुनाव में, खासतौर से जम्मू रीजन में, वो बहुत बेहतर प्रदर्शन करके कुछ कश्मीर वगैरह में भी कुछ गठजोड़ करके कुछ बेहतर कर पाए। अभी शुरुआत में उन्होंने वो जो मनोवैज्ञानिक बढ़त थी वो खोते नजर आ रहे हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस, जो ये विपक्ष का पूरा विपक्षी दल हैं, ये लोग थोड़ा सा इस बात को लेकर परेशान थे कि जम्मू रीजन में सीटें बढ़ा दी गई हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेकिन निश्चित तौर पर भाजपा में अभी बहुत कुछ सामान्य नहीं चल रहा है, ये साफ साफ जम्मू कश्मीर से भी नजर आ गया है। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा, और जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी ये खबर कैसी लगी। मैं अभी आपके पास इससे जुड़े अपडेट और जो होंगे वो लेकर आऊँगा। नमस्कार। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।